ये बाइक मेरे पास आई है स्प्लेंडर प्लस VSS की न्यू बाइक आई है और ये बाइक 1400 किलोमीटर कुल चली है। और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, जैसे इस बाइक को मैं सेल्फ से स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक ना सेल्फ से स्टार्ट होती है ना किक से स्टार्ट होती है। और ये बाइक को सेल्फ लगाने में मीटर में चेक इंजन लाइट ब्लिंक करने लगता है। ऐसा लगता है इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, मगर इसकी बैटरी प्रॉपर सही है, फिर भी ये बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है। तो जब भी आपके पास कोई भी स्प्लेंडर प्लस VSS की बाइक आ जाती है और वो बाइक सेल्फ से स्टार्ट ना हो तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है, तो मैं पहले इस बाइक में प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो इसका सेल्फ काम कर रहा है मगर बाइक स्टार्ट नहीं होती है और मीटर में चेक इंजन लाइट ब्लिंक करता है, इसी तरीके से प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं सबसे पहले इसका साइड पैनल ओपन करके आपको बैटरी को चेकआउट करके दिखा देता हूँ। मेरी बैटरी भी प्रॉपर सही है क्योंकि मैंने चेकआउट किया है। तो मैं इसका साइड पैनल ओपन करने के बाद मल्टीमीटर से चेकआउट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है और मल्टीमीटर के दोनों वायर बैटरी के प्लस और माइनस में अटैच करना है। तो मल्टीमीटर में चेकआउट करता हूँ तो ये मेरी बैटरी प्रॉपर सही है, जबकि मैंने इसमें दूसरी बैटरी ऐड किया है, फिर भी ये बाइक सेल्फ नहीं लेती है। तो मैं मीटर में चेकआउट करके दिखा देता हूँ। मीटर में जैसे सेल्फ लगाते हैं तो मीटर में चेक इंजन लाइट ब्लिंक करता है, इसी तरीके से प्रॉब्लम कर रही है और ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि इसकी बैटरी भी चेकआउट कर लेना है, पहले बैटरी प्रॉपर सही होना चाहिए। तो मेरी बैटरी भी प्रॉपर सही है, फिर भी ये बाइक का सेल्फ लगाने में मीटर में चेक इंजन लाइट ब्लिंक करती है। तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है, जब बाइक सेल्फ ना ले मीटर में चेक इंजन लाइट ब्लिंक करे, इसी तरीके से बार बार ब्लिंक करती है। तो सबसे पहले नंबर 1 में ये चेकआउट करना है, टंकी के नीचे एक बाइक एंगल सलेंसर लगा रहता है। अगर वो ख़राब हो जाएगा या उसकी वायरिंग कट जाएगी तो ये ECU को प्रॉपर सेंस करके बता नहीं पाएगा, तो उसके वजह से भी बाइक सेल्फ नहीं लेगी। दूसरे नंबर में ये सेल्फ मोटर को चेकआउट करना है। सेल्फ मोटर जाम हो जाता है या उसका कार्बन ख़राब हो जाता है तब भी ये बाइक सेल्फ नहीं लेती है। रिले को भी चेकआउट कर लेना है, रिले भी ख़राब हो जाने के कारण भी सेल्फ नहीं लेती है। उसके बाद चौथे नंबर में ये चेकआउट करने ना है, मैग्नेट के अंदर जो CKP सलेंसर लगा रहता है जिसको पिकअप कॉइल कहते हैं, अगर वो पिकअप कॉइल ख़राब हो जाता है तब भी ये बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है। या पिकअप कॉइल में जो इंजन के ऑयल छोटे छोटा रेशा होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, तो वो ECU को प्रॉपर सेंस करके बता नहीं पाता है, तो उसके वजह से भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये सब कुछ चेकआउट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। पिकअप कॉइल भी सही है और जो मेरा सेल्फ मोटर भी सही है, फिर भी बाइक सेल्फ लेने में मीटर में चेक इंजन लाइट ब्लिंक करे तो ये बाइक एंगल सलेंसर ख़राब हो जाता है। और ये बाइक एंगल जब सलेंसर ख़राब हो जाता है तो मीटर में चेक इंजन लाइट ब्लिंक करने लगता है। तो मैं इस सलेंसर को निकाल लेता हूँ। ये सलेंसर अटैच रहते हैं, ये ख़राब हो जाए तो इसका सॉकेट निकाल देना है, तब भी ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं पहले आपको इसमें प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मेरा बाइक एंगल सेंसर प्रॉपर सही है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो इसको कैसे चेकआउट करना है कि ये मेरा बाइक एंगल सही है कि ख़राब है। तो ये जो मेरा बाइक एंगल सेंसर, ये जो लिखा वाला पार्ट है ये ऊपर की ओर होना चाहिए, इसको 90 डिग्री में फिक्स करना है। अगर ये एक तरफ झुका रहेगा तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ये सेल्फ काम नहीं करेगा, ना बाइक किक से स्टार्ट होगी ना सेल्फ स्टार्ट होगी। तो मैं इसको 90 डिग्री में फिक्स करके फिर बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो चाबी को ऑन कर लेता हूँ और अब मैं बाइक को स्टार्ट कर दिया है और जैसे इस बाइक एंगल सेंसर को एक तरफ झुका देता हूँ तो ये मेरी बाइक बंद हो जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। और जैसे ये बाइक एंगल सेंसर को
मैं 90 डिग्री में फिर फिक्स कर देता हूँ। तो इसको 90 डिग्री में फिक्स करने के बाद इस बाइक को मैं सेल्फ लगाऊंगा तो ये बाइक सेल्फ की स्टार्ट नहीं होगी। तो चाबी को 3-4 बार चाबी को ऑन ऑफ करना है। अब बाइक को मैं सेल्फ की स्टार्ट करूंगा तो ये बाइक सेल्फ की स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे इस बाइक एंगल साइलेंसर को एक तरफ झुका दूंगा तो ये फिर बाइक बंद हो जाएगी। तो ये बाइक मेरी बंद हो चुकी है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर ये बाइक एंगल साइलेंसर एक तरफ झुक जाएगा तो ये ECU को प्रॉपर सेंस करके बता नहीं पाएगा, या उसकी वायरिंग कट जाएगी, तब भी ये बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं इस बाइक का सेल्फ लगाता हूँ तो ये सेल्फ नहीं लेती है और मीटर में चेक इंजन लाइट ब्लिंक करने लगती है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि सेल्फ ना लेने के बाद ये बाइक एंगल साइलेंसर को ज़रूर चेक करना है। अगर ये एक तरफ झुका रहेगा, ये टेपर रहेगा, तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको 90 डिग्री में फिक्स कर लेना है और मीटर में चेक इंजन लाइट ब्लिंक करे तो ये बाइक एंगल साइलेंसर को ज़रूर चेक कर लेना है। इसकी वायरिंग को चेकआउट कर लेना है। अब इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करना है, तो इसमें 3 वायर अटैच होते हैं। तो इसमें कौन कौन से कलर के वायर होते हैं? ऑरेंज वायर होता है, और एक ब्लैक प्लस वाइट वायर, और एक ग्रे प्लस वाइट वायर। 3 वायर अटैच होते हैं। तो तीनों वायर का काम क्या होता है? तो ये जो मेरा 3 वायर होते हैं, तो सबसे ये ऑरेंज कलर का जो वायर होता है, ये ECU के थ्रू वोल्टेज आता है बाइक एंगल साइलेंसर को वर्क करने के लिए। और ये दूसरे नंबर का वायर जो अटैच रहता है, तो ये मेरा ब्लैक प्लस वाइट कलर का वायर होता है। ये मेरा अर्थ का वायर, अर्थ इसमें मिलता है ECU के थ्रू। तो ये मेरा बीच वाला अर्थ का वायर होता है, ब्लैक प्लस वाइट वायर। और ये जो तीसरे नंबर का वायर होता है, ग्रे प्लस वाइट कलर का, ये ECU को सेंस करके बताता है। तो मैं इसको मल्टीमीटर से चेकआउट करके दिखा देता हूँ। अगर ये बाइक एंगल साइलेंसर ख़राब हो जाए बाई चांस, तो इसको कैसे चेकआउट करना है कि मेरा बाइक एंगल साइलेंसर ख़राब है या वायरिंग से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इसका सॉकेट ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद मैं मल्टीमीटर से चेकआउट करके दिखा देता हूं कि मेरी पहले ये चेकआउट करना है बाइक एंगल साइलेंसर ECU के थ्रू बाइक एंगल साइलेंसर को वोल्टेज की सप्लाई मिल रही कि नहीं। तो क्योंकि इसमें 3 वायर अटैच होते हैं और ऊपर का कलर चेंज हो जाता है। तो इस सॉकेट को मैं निकाल लिया है। सॉकेट को निकालने के बाद ये जो मेरा ऑरेंज कलर का वायर होता है, इसमें ECU के थ्रू 5 वोल्ट का करंट आता है बाइक एंगल साइलेंसर के पास। तो मैं मल्टीमीटर से चेकआउट करके दिखा देता हूँ 5 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। तो ये मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे मैंने सेट कर लिया है, और मल्टीमीटर का जो एक वायर होता है, तो एक वायर इसके जो बाइक एंगल सेंसर को मैंने ओपन किया है, तो उसमें एक वायर उसमें अटैच करना है, और इसकी चाबी ऑन होना चाहिए। तो मैं इसकी चाबी ऑन कर लेता हूँ। तो मैं इसकी चाबी को ऑन कर लिया है। तो मल्टीमीटर का एक वायर उसमें अटैच करना है, ऑरेंज कलर वाले। तो ये ऑरेंज कलर वाले वायर में मल्टीमीटर का एक वायर अटैच करने के बाद एक मल्टीमीटर का एक वायर इसकी बॉडी में कहीं भी अटैच कर देना है, और इसमें 5 वोल्ट का करंट आना चाहिए ऑरेंज वाले वायर में। तो मैं आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ। तो मैं अच्छे से अटैच कर लेता हूँ। तो इसमें 5 वोल्ट का करंट, कुछ वोल्टेज कम है, मगर बाइक एंगल साइलेंसर को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। तो सबसे पहले यही चेकआउट करना है बाइक एंगल साइलेंसर को वोल्टेज की सप्लाई मिल रही कि नहीं ECU के थ्रू। तो ये ऑरेंज कलर में 5 वोल्ट का करंट बाइक एंगल साइलेंसर को मिल रहा है। अब ये जो मेरा दूसरा वायर होता है,
तो ये मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लेना है। जो मेरा ग्रीन वायर होता है तो ये मेरा अर्थ का काम करता है। तो इसमें ये चेकआउट करना है कि इसमें ECU के थ्रू प्रॉपर अर्थ मिल रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर में बीप का साउंड आना चाहिए। तो मैं मल्टीमीटर का एक वायर इसमें अटैच कर देता हूँ और एक वायर इसके बॉडी में कहीं भी, और बीप का साउंड आ रहा है तो फिर मेरी वायरिंग सही है। तो इसमें बीप का साउंड आ रहा है तो इससे मालूम पड़ता है मेरी वायरिंग प्रॉपर सही है। ECU के थ्रू जो अर्थ मिलना चाहिए वो प्रॉपर अर्थ मिल रहा है। तो इसमें एक में 5 वोल्ट का करंट चेकआउट करना है और दूसरे वायर में, ग्रीन वाले वायर में वो मेरा अर्थ का वायर होता है उसको भी चेकआउट कर लेना है। तो उसमें दोनों वायर में प्रॉपर सही है। अब ये जो बाइक एंगल सलेंसर होता है इसको कैसे चेकआउट करना है कि ये मेरा बाइक एंगल सलेंसर सही है कि ख़राब है। तो ये मल्टीमीटर को, ये जो मेरा ग्रे प्लस वाइट वायर होता है तो इसमें मल्टीमीटर का नीडल इसमें अटैच करना है। इसमें मल्टीमीटर का वायर छेद लिया है क्योंकि इसमें बहुत पतले पतले छेद होते हैं। तो मल्टीमीटर का रेड वायर छील के इसमें अटैच करना है। ग्रे प्लस वाइट कलर के वायर में मैंने अटैच किया है और ये बाइक एंगल सलेंसर का सॉकेट लगा देना है। लगाने के बाद इस चाबी को ऑन ऑफ करना है। तो मैं चाबी को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद इस बाइक को मैं इस 90 डिग्री में फ्रेश करना है। और जैसे इस बाइक को मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस बाइक को स्टार्ट कर लिया है और ये बाइक एंगल सलेंसर को मैं 90 डिग्री में फिक्स किया है। अब जैसे ये बाइक एंगल सलेंसर को मैं झुका दूंगा तो मल्टीमीटर में वोल्टेज कम हो जाएगा और ये मेरी बाइक बंद हो जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं इसको टेपर करके देखता हूँ। तो जैसे इस बाइक एंगल सलेंसर को मैं एक तरफ झुका देता हूँ तो मल्टीमीटर में वोल्टेज कम हो जाता है और मेरी बाइक बंद हो जाती है क्योंकि ये ECU को प्रॉपर सेंड करके बता नहीं पाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। और जैसे मैं बाइक एंगल सलेंसर को 90 डिग्री में फिक्स कर देता हूँ तो मल्टीमीटर में वोल्टेज बढ़ जाता है और जैसे एक तरफ झुका देता हूँ तो मल्टीमीटर में रीडिंग कम हो जाती है। तो ये ECU को प्रॉपर सेंड करके बता नहीं पाता है। तो ये बाइक न सेल्फ स्टार्ट होती है न किक से स्टार्ट होती है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए, इसी तरीके